नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की जलगांव में केमिकल कंपनी में लगी भयानक आग, बड़े पैमाने पर माली नुकसान, जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने श्रीमती अनुसुईया बाई काले स्मृति सदन का किया इफ्तिताह। का ख्वातीन की तालीम, रोजगार और बाइख्तियार बनाने के लिए ऐसे इक़दाम निहायत जरूरी। नवी मुंबई पुलिस ने तालुजा कालमबोले इलाके में एक नारकोटिक ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। ऑपरेशन के दौरान 1.17 करोड़ मालियत की हेरोइन और अफीम जब्त। कांग्रेस बीएनसी इंतखाबात के लिए अकेले लड़ने के लिए तैयार। बाला साहेब थोराट ने कहा, बीजेपी जमीनी हकीकत से नावाकिफ। नांदेड़ जिले के देगलूर में अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। सीनियर लीडर शेख अयूब सेठ अमूदी ने फीता काटकर ऑफिस का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र की जलगांव से उस वक्त की बड़ी और तशवीशनाक खबर है। जलगांव इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल कंपनी में अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कार्रवाई की। इतलात के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल मौजूद होने की वजह से शोले तेजी से फैले, जिसे अतराफ में घने धुएं का बादल देखा गया। इस सानहे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार जीत में मोदी पैटर्न और नीतीश पैटर्न की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि एनडीए इत्तेहाद ने बिहार में मजबूती से काम किया है और यही जीत की असल वजह है। मोदी जी के ऊपर बिहार का विश्वास और नीतीश जी का सुशासन, यही इस जीत के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि जीत का कारण है। और एक जो हमारा इंडिया अलायंस है, जिसमें चिराग भाई है, जिसमें हमारे मांझी जी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी है, एक बहुत मजबूत इस प्रकार का ये गठबंधन रहा है, हमारा अलायंस रहा है। इसके कारण जीत। महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया चुनाव में, ऐसा कहा जा रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जीत ये मोदी पैटर्न। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज श्रीमती अनुसुईया बाई काले स्मृति सदन का इफ्तिताह किया, जो वर्किंग वुमेन और लड़कियों के लिए एक महफूज, जदीद और सहूलतों से आरास्ता रिहायशी मरकज के तौर पर तैयार किया गया है। तकरीब के दौरान वजीर आला ने कहा कि ख्वातीन की तालीम, रोजगार और बाइख्तियार बनाने के लिए ऐसे इक़दाम निहायत ज़रूरी है। इफ्तिताही प्रोग्राम में फडणवीस ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने ख्वातीन की सिक्योरिटी, पॉलिसी सपोर्ट और बेहतर रिहायशी सहूलियात को हुकूमत की अव्वली तरजीहात में शुमार किया। श्री रुस्तम केरावाला, श्री विलास काळे, श्रीमती नीलिमा शुक्ला, श्रीमती शीला काकडे, सरिता कौशिक, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की कैलासवासी अनुसुईयाबाई काळे स्मृती सदन याच्या नूतनीकृत इमारतीचं उद्घाटन हे नुकतंच आपण या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि म्हणून मी पूर्व विदर्भ महिला परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी या ठिकाणी जी नूतनीकृत इमारत तयार केली आणि त्यामध्ये मदत करणारे विलास काळेजी, रुस्तम केरावालाजी, या सगळ्यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचे देखील आभार मानतो। खरं म्हणजे इथे जे मूळ अनुसुईयाबाई काळे स्मृती सदन होतं, तिथे अनेक वेळा येण्याची संधी मला मिळाली, अनेक कार्यक्रम त्या ठिकाणी केले,
एका कुठल्या तरी नाटकाच्या प्रॅक्टिसला देखील आम्ही त्या ठिकाणी यायचो. त्यामुळे त्याच्याशी एक जुना संबंध होताच. आणि ज्यावेळी या ठिकाणी विलासजींनी सांगितलं की आम्हाला याचं पुनर्निर्माण करायचं आहे, त्यास मला देखील अतिशय आनंद झाला, कारण खरोखर त्याची परिस्थिती अत्यंत खराब झाली होती. आणि आज नागपुर में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बिरसा मुंडा जयंती प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब में दोनों रहनुमाओं ने बिरसा मुंडा की जद्दोजहद, उनके कबायली समाज के लिए कुर्बानियां और आज़ादी की तहरीक में उनके किरदार को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में न सिर्फ सकावती पेशकशें हुई बल्कि रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कबायली फलाह व बहबूद से जुड़ी मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और मुस्तकबिल के लायहा अमल पर भी रोशनी डाली। आज आपण बघतोय महाराष्ट्रामध्ये 1,25,00,000 आमचे आदिवासी बंधू आहेत. 16 जिल्हे, 6,962 गावं, 12 शहरं, यामध्ये आमच्या 45 आदिवासी जमातीचे लोक त्या ठिकाणी राहतात. आणि खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला समृद्ध करण्याचं काम आमच्या आदिवासी समाजाने केलं आहे. आणि हे वर्ष महत्वाचं वर्ष आहे. 150 वर्षापूर्वी याच भारताच्या झारखंडमध्ये ज्यावेळी इंग्रजांचे अनन्वित अत्याचार झाले आणि आदिवासींना सांगण्यात आलं की तुमची जल, जमीन आणि जंगल याचा अधिकार तुम्हाला नाही, तो अधिकार केवळ इंग्रजांना आहे. आणि जे लोक मिशनऱ्यांकडनं धर्मांतरण करतील त्यांनाच जल, जमीन आणि जंगलाचा अधिकार मिळेल. त्यावेळी एक तरुण, अतिशय कोवळ्या वयाचा तरुण हा उठला आणि त्यांनी सांगितलं, या ठिकाणी ही जमीन आमची आहे, ही आदिवासींची आहे, ही मुंडांची जमीन आहे, ही जमीन, जंगल आणि या ठिकाणी हे जे पाणी आहे याच्यावर आमचा हक्क आहे आणि हा हक्क आम्ही कोणाला घेऊ देणार नाही. आणि उपस्थित सर्व महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले आदिवासी बांधवांनो आणि बहिणींनो, आपल्या सगळ्यांना आदर्श असलेले आणि आपल्या सगळ्यांची श्रद्धा एक आदर्श म्हणून आपण ज्यांच्याकडे पाहतो त्या भगवान बिरसा मुंडा यांना सर्वप्रथम हात जोडून मी अभिवादन करतो. आणि आपल्या सगळ्यांना आदिवासी समाजाच्या विकासाकरता नवी मुंबई पुलिस ने तलुजा कालमबोले इलाके में एक नार्को ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दा फाश किया है। ऑपरेशन के दौरान 1.17 करोड़ मालियत की हीरोइन और अफीम जब्त की गई है, जबकि 2 स्मगलर्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी शुमाली और मगरबी भारत में सरगर्म एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित हो सकती है। महाराष्ट्र से कांग्रेस की अहम सियासी सरगर्मियों पर बड़ा बयान सामने आया है। सीनियर लीडर बाला साहेब थोराट ने वाजे किया है कि कांग्रेस बीएमसी इंतखाबात अकेले लड़ने के लिए तैयार है। थोराट ने बीजेपी पर सख्त निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लीडर सिर्फ एसी दफातर में बैठकर सियासत करते हैं, जमीनी हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा नहीं है, वो तो कांग्रेस का डिसीजन है ये। और जब हमारे प्रभारी बोलते हैं तो वो हमारे प्रमुख लोगों ने दिया हुआ फैसला है। सर, बिहार के चुनाव के जो नतीजे हैं उसके बाद जो आपके अलायंस पार्टी हैं, जो इंडिया ब्लॉक है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को सही तरीके से काम करना चाहिए, कांग्रेस को बीजेपी ऐसा है कि आप देखेंगे ना बीजेपी का काम करने का तरीका, जो बंडे उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र में किए थे वही बिहार में किए। सब तरीका वही है उनका। इलेक्शन जीतने के जो तरीका है वो तरीका उनका वही है। जो देगलूर के बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र वार्ड नंबर 3 के लिए मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन रिफाई पिछले 20 साल से कांग्रेस के काउंसलर रहे, मगर इस बार उन्होंने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेने की वजह से कांग्रेस ने इस बार दरगाह हजरत सैयद शाह जियाउद्दीन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे नशीन हाफिज मोईद साहिब को
कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। उनके साथ दूसरे उम्मीदवार राजा राम रहेंगे। इस मौके पर साबिका सदर बल्दिया मोगलाजी ने अपनी तशहीरी मुहिम के दौरान हज़रत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर गुल चढ़ा कर के इंतखाबी मुहिम शुरू की। इस मौके पर राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गट के सीनियर लीडर सद्दाम देशमुख ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस पार्टी जो एक सेकुलर पार्टी है, ये जो दूसरे पार्टियां हैं जो फिरका परस्त ताकतों से जुड़े हुए, जैसे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, ये राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादी बीजेपी और शिवसेना शिंदेगढ़, ये सब एक है। ये फिरका परस्त ताकतें हैं पूरी, जो अपना एक एजेंडा लेके चलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है और ये सेकुलर पार्टी होने की वजह से और उनके जिम्मेदारान उन्होंने कहा कि मेरे को कि आप हमेशा हिम्मत करिए, इसलिए मैंने पार्टी का तमाम पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्र अदा किया। नांदेड़ जिले के देगलूर म्यूनसिपल काउंसिल के इंतखाबात में वार्ड नंबर 11 में अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। राष्ट्रवादी के सीनियर लीडर शेख अयूब सेठ अमूदी ने फीता काटकर इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर साबिका सदर बल्दिया लक्ष्मीकांत पदमवार ने जलसे से खिताब करते हुए साबिका कॉरपोरेटर सैयद निसार सेठ मरहूम की अहलिया सैयदा जबीन बेगम और सदर बल्दिया उम्मीदवार श्रीमती विजय माला बालाजी को कामयाब करने की आवाम से अपील की। इस दौरान आवाम को यकीन दिलाया कि अगर राष्ट्रवादी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो हम शहर की तरक्की ईमानदारी से करेंगे। इस मौके पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर अत्तर हाशमी और खालिद पटेल राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो गए। नांदेड़ के 13 मुकामात पर होने वाले नगर परिषद इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। मुख्तलिफ जमातें अपने उम्मीदवारों के इंतखाब में मसरूफ़ हैं और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप के सरकर्दा लीडर और रुकने असेंबली प्रताप पाटिल अपने राब्ते दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए नांदेड़ ज़िले की 5 नगर परिषदों के सदर बल्दिया के उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक देगलूर से विजय माला बालाजी राव, उमरी से शकुंतला भगन राव मदिराज, हिमायतनगर से मोहम्मद जावेद अब्दुल गनी, धर्माबाद से वैशाली ताई व नायक राव कुलकर्णी, मदखेड़ से गुरजाबाई माधु राव। इस मौके पर जब बीजेपी और शिवसेना के साथ मुमकिन इत्तेहाद पर सवाल पूछा गया तो प्रताप पाटिल का कहना था कि पार्टी इत्तेहाद के हक में है, मगर बीजेपी की जानिब से अभी तक कोई पहल नहीं हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से 4 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमने घोषित किए हैं। देगलूर से सौ विजय माला टेकाड़े, उमरी से सौ शकुंतला भाई मदिराज, हिमायतनगर से मोहम्मद जावेद अब्दुल गनी, धर्माबाद से वैशाली ताई कुलकर्णी और मुदखेड़ से गिरिजाबाई पचली। 5 नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार की हमने यहाँ घोषणा की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी सहयोगी दलों से बातचीत करने के बाद आगे के उम्मीदवार घोषित हुए। सर, अलायंस को लेकर कुछ मामला जमा नहीं किया, क्या मामला आपका? अलायंस के लिए शिवसेना के नेताओं से मेरी बातचीत हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई नहीं, तो शिवसेना के नेताओं से और एक बार हमारी बात होगी और उसके बाद दोनों का प्रस्ताव हम। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नामोर मुजस्सिमे साज राम सुतार को महाराष्ट्र भवन 2024 अवार्ड से नवाजा है। ये एजाज़ फडणवीस ने खुद राम सुतार की रिहायशगाह पहुंचकर उन्हें पेश किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और सकाफत के वज़ीर आशीष शेलार भी मौजूद थे। राम सुतार फनकार हैं जिन्होंने दुनिया की बुलंदतरीन मूर्ति समेत मुल्क के कई तारीख़ी और अज़ीमुश्शान तख्लीक़ात
तैयार की हैं और इसी वजह से वो भारत के सबसे काबिल एहतराम मुजस्समे साजों में शुमार होते हैं। राम सुतार को रियासती आला तरीन एजाज देने का ऐलान फडणवीस ने 20 मार्च 2025 को असेंबली में किया था। अवार्ड में 25 लाख रुपए नकद रकम, एक तौसीफी सनद और एक मेडल शामिल है। एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार ने बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 में एनडीए की जीत पर अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात पैसे के बल पर हुआ है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को जो 10-10 हज़ार रुपये अपने टैग इंतखाबात से कबल तकसीम किए गए, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको बहुत अच्छा समर्थन लोगों ने दिया है। और आज के अखबार में सभी जगह पर न्यूज आई है कि उन्होंने महिला को 10,000 रुपये का जो बंटवारा किया, इसका ये रिजल्ट एंटायर इलेक्शन में एंटायर यूनियन कम्युनिस्ट उनको 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना चुनाव से पहले, ये एक तरह का प्रदूषण है। और वो वहाँ सरकार ने किया है, इसका रिजल्ट उनको मिला है, तो हम स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र से धरो इसके परिणाम अनुभव महाराष्ट्र में यही हुआ इस इलेक्शन में। इसी तरह महाराष्ट्र का चुनाव आने से पहले कुछ दिन इसी तरह से लाडली बहन के नाम। बिहार में एमआईएम की शानदार कामयाबी के बाद महाराष्ट्र के जालना के मुख्तलिफ चौराहों पर जमकर जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी की, ढोल बजाए और मिठाइयां तकसीम की गई। एआईएमआईएम के जालना जिला सदर शेख माजिद ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सब ने कोशिश की कि एआईएमआईएम को जगह ना मिले, मगर अवाम ने इंसाफ की सियासत को पसंद किया, 6 उम्मीदवारों को जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि कामयाबी इस बात का सबूत है कि मुल्क की अवाम अब जवाबदेही और शफाफ सियासत चाहती है। बिहार में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीत दर्ज किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर बिहार में जो इलेक्शन लड़ा गया है, आज बिहार की जनता ने एमआईएम को जो सपोर्ट किया है, उसका जल्लोश आज जालना शहर के अंदर मनाया गया। बहुत सी पार्टियों ने जो वहाँ पर जो मौजूदा जो पार्टी थी बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की एमआईएम को हराने के लिए। इसके बाद आरजेडी ने और कांग्रेस ने पूरा ध्यान और पूरी जद्दोजहद और पूरी मेहनत सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने के लिए बिहार के अंदर नाकाम कोशिश की। सारे के सारे कांग्रेस के लीडर, आरजेडी के लीडर जो है तो एमआईएम को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर प्रचार के लिए उतरे, लेकिन सीमांचल की जनता ने और बिहार की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदारों को चुनकर लाकर एक करारा तमाचा मारने का काम इन लोगों को किया है। इसी बात का जश्न आज जालना शहर के अंदर जालना एमआईएम पार्टी की तरफ से मनाया गया है। हम फिर से एक बार बिहार इंतखाबात के नतीजे अजीम इत्तेहाद के लिए मायूसी का बाइस रहे हैं, पर एमआईएम नतीजों से खुश है। एमआईएम लीडर वारिस पठान का कहना है कि लोगों ने हम पर भरोसा जिताया है और असेंबली में उनकी आवाज़ बनकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कई सीटें ऐसी हैं जहां हम बहुत कम वोटों से हारे हैं। देखिए, उन्होंने जो बोला है, मैं तो अपनी बात करूंगा कि हमको तो बहुत खुशी है कि इस मर्तबा फिर से हमारे 5 विधायक जीत गए, चुन के जा रहे बिहार असेंबली में। और सीमांचल की आवाम ने खास तौर से हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, इज्जत से नवाजा और हमको एक अच्छी जिससे कामयाबी मिली है वहां पर। मगर कई जगहों पर देखिए, मैं आपको एक जगह बताऊंगा, बलरामपुर, जहां पर हमारा कैंडिडेट था एडवोकेट आदिल हसन, 80,000 वोट लिया उसने, 80,000 वोट लिया और रिकाउंटिंग में 400 वोट से हार गया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कौन थे वहां के वोट कटवा, किसने उनका वोट काटा? एक मेहनती इंसान,
सेक्युलर माइंड वाला जीत रहा था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उसको आपने इस तरह से हरा दिया। अब किसके ऊपर आप इल्जाम लगाएंगे? कौन है असली बी टीम? किसने बीजेपी को जिताया वहां पे? किसने आप सपोर्ट किया उनको? ऐसे एक दो जगह के ऊपर हमको और कम वोटों से। बिहार के नतीजे आते ही पूरे मुल्क में बीजेपी हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई और इसी खुश वो खरोश की गूंज जालना में भी सुनाई दी। जैसे ही नतीजे वाज़ेह हुए, जालना जिला बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त जश्न शुरू हो गया। कारकुनों ने पटाखे फोड़े, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। इस खुशी के मौके पर साबिक एमएलए कैलाश ने जमकर डांस किया। देखिए, बिहार विधानसभा में आज एनडीए को जो बहुमत मिला है और ये ऐतिहासिक बहुमत है, क्योंकि 243 सीटों में से 200 सीट के पार करीब करीब एनडीए की विजय दिखाई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है बड़े भाई के जैसा दिख रहा है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आमदार बन रहे हैं। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, विशेष करके देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्मान्य हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे विनोद जी तावड़े, जो महाराष्ट्र के 2 सुपुत्र बिहार में जाके जो रणनीति निर्माण किए। बिहार इलेक्शन के नतीजे के बाद सियासी बयानात का सिलसिला जारी है और इसी दौरान महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर आशीष शेलार ने भी अपनी तेज और तंजिया राय सामने रखी है। आशीष शेलार ने कहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ये साफ बता रहा है कि अवाम ने किस पर अपना एतमाद बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का पप्पू और महाराष्ट्र का पप्पू दोनों कोमा में है। बिहार की जनता का ये विजय है। लोकशाही, डेमोक्रेटिक कार्य पद्धति और मूल्यों का विजय है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बड़ा विजय है। नीतीश कुमार जी का कार्य और नेतृत्व, इसको लोगों ने सराहा है। अमित शाह जी की रणनीति। रियासत के काबीना वजीर बराए रोजगार जमानत स्कीम भरत गोगावले ने बिहार इंतखाबात में एनडीए की शानदार जीत पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा इशारा है। इससे महाराष्ट्र में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में महायुति को जरूर फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये सब वजीर आजम नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, जिन्होंने मुखालिफिन को चानो शाने चत कर दिया और उन्हें उनकी जगह दिखा दी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने बिहार की इंतखाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मनसुबे उधळण्यात आलेले आहेत। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांचा हा करिश्मा आहे आणि त्यांनी दाखवून दिलं की जे सगळे पक्ष एकत्र येऊन ज्या इंडियाच्या विरोधात लढत होते त्यांना त्यांची जागा दाखवलेली आहे आणि त्याची पुढच्या ह्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा पुढच्या महाराष्ट्रातल्या ज्या काही निवडणुका आहेत त्यासाठी आम्हाला शुभ संकेत आहे। बघा, जो महाराष्ट्र के नासिक के महात्मा में तेंदुए के हमले ने खौफ व हरास फैला दिया। 5 घंटे तक जारी ड्रामाई रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जंगलात के महकमे ने आखिरकार इस आदमखोर तेंदुए को काबू में कर लिया। ताहम ताक़ुब के दौरान तेंदुए ने कई लोगों पर हमला किया। इस वाक़े में 9 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकार भी शामिल हैं। मुकामी रिहायशियों के जिस्म और चेहरे पर गहरे जख्म और पंजों के निशानात वाज़े देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ रिहायशी इलाके में इधर से उधर दौड़ता नजर आया, जबकि रेस्क्यू टीम इसे बेहोश करने की कोशिश कर रही थी। एक एहलकार को शदीद जख्मी हालत में इलाके से बाहर ले जाते हुए भी देखा गया। महाराष्ट्र के पैनवेल से एक मुतनाज़ा खबर सामने आई है, जहां करनी सेना ने आज नाथोराम गौडसे की बरसी को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया है। प्रोग्राम के दौरान महाराष्ट्र करनी सेना के सदर अजय सिंह सेंगर और तंजीम के दिगर अरकान को नाथोराम गौडसे अमर रहे और नाथोराम गौडसे जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हुए देखा गया। इस वाक़े ने रियासत में सियासी और समाजी सतह पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि गौडसे महात्मा गांधी के कातिल के तौर पर तारीख में दर्ज है और उनके हक में नारेबाजी ने कई हलकों में शदीद रद्द अमल पैदा किया है।
मुंबई के प्रभादेवी और जुहू कोलीवाड़ा की पुरसुकून सुबह आज कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई। बच्चों का जोश, एनर्जी और माहौल की हिफाजत का जज्बा साहिल पर छाया रहा। चिल्ड्रंस डे के अगले दिन सैकड़ों स्कूल के बच्चे खुसूसी बीच क्लीन अप ड्राइव में शरीक हुए। दस्ताने और थैलियां लिए ये नन्हे माहौल दोस्त तकरीबन 90 मिनट तक साहिल से प्लास्टिक और दूसरी गंदगी जमा करते रहे और साथ ही समंदरी आलूदगी और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अमली तौर पर सीखते गए। आखिर में बच्चों ने प्लास्टिक वेस्ट की कई थैलियां जमा की, जो बताती हैं कि मुंबई के साहिल किस हद तक आलूदा हैं। इस पहल की चार जानिब से पजेराई हुई है। एनवायरनमेंट, मेंटल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी से हम मुंबई को बेटर बनाए। जल्लोश ये क्लीन अप ड्राइव हम गए 6 साल से कर रहे हैं। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।